आज हम लोग सर्वसंख्या a प्लस बी के पूर्ण वर्ग के सूत्र के निगमन के विषय में जानेंगे। इसके लिए हम दो अलग अलग रंग की स्टिक ले लेंगे, जिसमें a को हम येलो या पीली स्टिक से निरूपित करेंगे और b को हम ब्लू कलर लेकर के ब्लू स्टिक के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पर हमने दो स्टिक ले ली हैं, जैसा कि बताएं येलो और ब्लू। तो ये ऊपर की जो एक हमारी स्टिक है ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ये a और ये b, तो कुल मिला के हो जाएगा a प्लस बी। इस तरीके से जब हम चारों दिशाओं में a प्लस बी बराबर लेंगे तो ये a प्लस बी का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसके अन्य भाग कैसे होंगे, या हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे होगा उसको समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अन्य वर्ग बनाते हैं इसी में टोटल एरिया में से। इस तरीके से हम दो वर्ग बना लेंगे। अब चूँकि ये जो पीली स्टिक थी हमारी a, ये चारों भुजाएं समान है और हमारा जो वर्ग होता है उसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। और इसी तरीके से ये दूसरी जो है हमारी ये भुजा b थी नीली स्टिक वाली, तो इसकी वे चारों भुजाएं समान है इसलिए एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा b स्क्वायर। अब इस वाली आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हैं a और b, तो ये एक आयत का निर्माण कर रही है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू AB। और उसी तरीके से ये जो चौथी आकृति हमारी है इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये आयत का निर्माण कर रही हैं और इनकी जो विभिन्न भुजाएं हैं a और b, तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू AB। तो पूरी आकृति को हम देखेंगे, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उसमें एक वर्ग a स्क्वायर का निर्माण हुआ, एक वर्ग b स्क्वायर का निर्माण हुआ, इसका क्षेत्रफल AB होगा और इसका क्षेत्रफल AB। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो AB और AB 2AB हो जाएगा। तो a प्लस बी जो ये पूरी बाहरी आकृति थी इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AB। धन्यवाद।